गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महोड़ा में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर योगी दिनेश जिंदल का मुख्य अतिथि के रूप में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जिंदल ने झंडा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस समारोह में योगी दिनेश जिंदल ने आशा एक प्रयास संस्था को 11,000 रुपए की सहयोग राशि दी और स्कूल को भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होने पर सहायता करने का आश्वासन भी दिया। वहीं स्कूल और संस्था ने जिंदल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अलावा दिनेश जिंदल ने विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना की भी घोषणा की। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हैं? गुड गुड गुड। अच्छा, एक बार जरा दोनों हाथ उठा के, मेरे एक हाथ माइक है ना, दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सच में यहाँ आकर, आपके बीच में आकर मजा आ गया बच्चों। जो आपने प्रेजेंटेशंस दी हैं, जो आर्मी वाली प्रेजेंटेशन थी, जो पहले उस वक्त नृत्य था, है ना, उससे पहले जितने भी आपने प्रेजेंटेशन दिए सच में बहुत बढ़िया थी। और उनके आयोजकों को मैं मुबारकबाद देता हूं, कितनी बढ़िया उन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाई है। सच में जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं तो किसका योगदान होता है? टीचर्स का योगदान होता है। यस और नो? हाँ, है ना। इसी तरह पूरे उत्साह के साथ बात करेंगे, राइट। अच्छा, आपको पता है, मैडम ने बताया आपको कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान इस दिन 75 साल पहले लागू किया गया था, राइट। यस सर, जोर से बोलो ना। उससे 2.5 साल पहले क्या हुआ था? 2.5 साल पहले हमें आज़ादी मिली थी 1947। बंद हो गया जी? हो गया सर, हो गया। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, राइट, याद है? अच्छा, आपको पता है हमारी आज़ादी को दिलवाने के लिए हमारे भारत के कितने ही नौजवानों ने अपनी जानें दे दी। जैसे अभी आपने देखा ना, आर्मी का ऑपरेशन, है ना, ऐसे बहुत से हमारे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान। भगत सिंह का नाम सुना है? किस किसने सुना है? भगत, सब ने सुना है ना। भगत सिंह एक नौजवान लड़का था, 23 साल की उम्र में उसने, 23 साल का लड़का अभी शुरू करता है जिंदगी को, उसने अपनी जिंदगी दे दी। किसके लिए दे दी? भारत के लिए। भारत का मतलब हमारे लिए दे दी। आज अगर हम आजाद हैं, आज अगर हम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं तो उस भगत सिंह की कुर्बानी के कारण से घूमते हैं। और किसने? अच्छा, वीर सावरकर का नाम सुना है? वीर सावरकर किस किसने सुना है? वेरी गुड, वेरी गुड। यार, आपके स्कूल के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है जी, है ना। आजाद हिंद फौज, बहुत बढ़िया। उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतनी बड़ी फौज तैयार कर ली थी पूरे, और कई देशों से संधि कर ली थी हमारे देश को आजाद करने के लिए। तो ऐसे लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई है। इस आज़ादी को हमने संभाल के रखना है। किसने संभाल के रखना है? हमने संभाल के रखना है। अच्छा, आज की डेट में उन्होंने तो वो सब कुछ किया। आज की डेट में हमें क्या रिक्वायर्ड, हमें क्या करना है? हमें 3 तरह की आज़ादी चाहिए, तन की, मन की और धन की। धन की आज़ादी का मतलब क्या? कि आप हैं, इतना पैसा कमाएं जितनी आपकी जरूरत है, उससे ज्यादा पैसा आपको कमाना है। तभी आप धन की, जो भी चीज आप खरीदना चाहें वो खरीद सकें, तभी आपको धन की आजादी होगी ना, है ना। तभी आपको फील होगा कि आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति है ना। जितने भी आपकी इनकम है उसमें से थोड़ा सा बचाना भी है, थोड़ी सेविंग भी करनी है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम सब कुछ खर्च देते हैं तो आगे चल के कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं भी जब प्रॉब्लम आती है फिर हमें उस वक्त बहुत मुसीबत हो जाती है। अच्छा, तन की आज़ादी का मतलब क्या? तन की आज़ादी का मतलब क्या? कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और हमने बहुत सा धन कमा लिया, क्या हम बीमार हैं? क्या हम धन का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, है ना। तो हमें
तन की भी आज़ादी चाहिए। और मन की आज़ादी का मतलब क्या कि जो तन के स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी हमें मन की आज़ादी का मतलब क्या, जो कुछ हमें करना है वो करना है, जो कुछ नहीं करना है वो नहीं करना है। हमें जनरली पता होता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो समोसा है हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, और फिर भी हम खा जाते हैं, है ना। सबको पता होता है क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा। तो हमें मन पे नियंत्रण का मतलब यही है कि जो हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है वो नहीं खाना है। तो तन, मन और धन, इन तीनों की आज़ादी चाहिए। अच्छा, और एक मैं आपको अपना संकल्प बताता हूँ कि देखो, मैं जब 1987 में अम्बाला में आया तो घर के ड्राइंग रूम से मैंने काम शुरू किया और आज मेरा काम पूरे मेरा ताड़ियाँ ताड़ियाँ ताड़ियाँ। भाई जिंदगी में जब कोई अच्छा हो तब तो हम ताड़ी बजा लेते हैं, है ना। जब कोई बुरा हो अगर उस वक्त भी हम ताड़ी बजा सके, उस वक्त भी मुस्कुरा सके, तो वही जीवन जीने की कला है। हाँ, सही है ना, सही है। तो अच्छा, हमने ड्राइंग रूम से ऑफिस शुरू किया। आज हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है और पूरे देश में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत अच्छी करोड़ों की हमारी टर्नओवर है। तो वो सब अम्बाला की देन है। हम भी कभी आपके जैसे किसी स्कूल में पढ़ते थे, तो अम्बाला ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है अम्बाला को देने की। हमें अम्बाला को विकसित अम्बाला बनाना है। क्या बनाना है? विकसित अम्बाला बनाना है। आपने सुना होगा, मोदी जी बहुत बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है। सुना है कभी मोदी जी के मुँह से, है ना। तो मोदी जी बात करते हैं विकसित भारत बनाने की। से ही मेरा मानना है कि अगर हर शहर में कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति मिलके अपने शहर को विकसित शहर बनाने का संकल्प ले लेंगे तो ये मोदी जी का काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारा देश विकसित देश बन पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका देश विकसित देश बने? yes, sir! क्या आप चाहते हैं कि आपका अम्बाला विकसित अम्बाला बने? yes, तो उसके लिए जो हमने सोचा है उसमें आपको जो भी कुछ लगता है कि आपको जो करना चाहिए हमें, देखो आप हमारे देश का भविष्य हैं और हम देश का वर्तमान है। तो आपको जो भी कुछ लगता हो कि अम्बाला को विकसित बनाने के लिए जो कुछ भी करना है, आप हमें अपनी सोच बता सकते हैं, क्योंकि कल आपको इसी अम्बाला को एंजॉय करना है, इसी अम्बाला में रहना है। हमने जो अभी सोचा है, एक तो हमने सोचा है कि अगर किसी ने भी, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने भी कोई कारोबार करना है, आपको पता है कि अगर छोटे लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, नीडी लोग जो होते हैं, उनको कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। कोई बैंक लोन उनको देता है जिनके पास ऑलरेडी पैसे होते हैं। तो अगर किसी ने भी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको कोई भी कारोबार करना है, उनको हम लोन देंगे और वो भी लोन इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। क्योंकि कोई भी गरीब आदमी किसी साहूकार से लोन ले लेता है तो होता क्या कि सारी जिंदगी उसका साहूकार का ब्याज ही चुकाता रहता है ना। उसको हम इंटरेस्ट फ्री 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का लोन देंगे, दैट विल बी इंटरेस्ट फ्री। उसको इजी इंस्टॉलमेंट से वो वापस कर सकता है। तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ एक सब्जी वाला उसको हमने 15,000 रुपये का लोन दिया। 10,000 रुपये की उसने रेडी ली और 5,000 रुपये की हर रोज सब्जी लेके आता है वो, और वो बेच देता है। और वो बताता है कि हर रोज 500 से 700 रुपये वो कमा लेता है। हमने उसको कहा था महीने का आपने 1,500 रुपये वापस करना है, और वो 2,000 रुपये वापस करके जाता है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को लगता है कि पैसे वापस नहीं आते हैं, लेकिन सर गरीब आदमी ईमानदार होता है, गरीब आदमी ज़्यादा ईमानदार होता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? है ना। गरीब आदमी अगर किसी का पैसा लेता है तो चुका के जाता है, ठीक है। इसी बेस पर हमने ये लोन देने का, उसमें हम कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखते, है ना। 1-2 आदमी से पूछवा लिया और दैट्स ऑल।